हेलो दोस्तों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हाई स्कूल, इंटर, बोर्ड के लिए और बैंक एसएससी जैसे एग्जामों में इंग्लिश में पूछा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी व्यक्ति जब बात करता है उसको दो तरीके से कहा जा सकता है। एक डायरेक्ट तरीके से, जो डायरेक्ट में क्या होता है, जो बोलता है उसको ज्यों का त्यों हम कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मार्केट। ये है डायरेक्ट तरीका। इसमें जो व्यक्ति बोलता है उसके शब्द ज्यों के त्यों उतार लिए जाते हैं। और दूसरे तरीके से जब हम कहते हैं इनडायरेक्ट तरीके में, जैसे इसको बोलेंगे ही सेड that he was going to market। ये इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वक्ता जो स्पीकर बोलता है उसके शब्दों का सारांश या उसको बदल दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आई की जगह पे ही हो गया है और एम की जगह पे वाज को बदलना पड़ा। तो डायरेक्ट तरीके में जो भी स्पीकर या वक्ता बात करता है तो उसके शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, और इनडायरेक्ट तरीके में उसकी बात को हम उसका सारांश, सब्सटेंस बदल कर उसमें लिखते हैं। जैसे ये परिवर्तन कर देते हैं, प्रोनाउन बदल जाता है और उसमें वर्ब बदल जाते हैं। डायरेक्ट की पहचान क्या होती है, उसमें कामा और इन्वर्टेड कामा भी दिया होता है। और डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे द ओल्ड लेडी सेड कामा इन्वर्टेड कामा देयर इज नो वन इन द हाउस। तो इन्वर्टेड कामा के जितना भी ये बाहर है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसको इनडायरेक्ट बनाने में परिवर्तन करते हैं। जैसे द ओल्ड लेडी सेड दैट देयर वाज नो वन इन द हाउस। ये आपका इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। इसको डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट नरेशन। और ये है इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा डायरेक्ट नरेशन है और कौन सा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता स्पीकर की बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं और उसको इन्वर्टेड जो बोलता है उसकी बात को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। और इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन कर डालते हैं, प्रोनाउन चेंज हो जाती है, वर्ब चेंज हो जाती है, इस तरीके से लिखते हैं। और डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। जो इन्वर्टेड के कामा के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कई नियम होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे।